हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो वो 4 होने वाला है। इससे पहले जो है 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार सिविल के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अभी का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी का प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए एक शब्द होता है, उसको अज्ञात शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है अज्ञात शत्रु कहा जाता है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञात शत्रु। अगला प्रश्न है 2 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि आशीर्वाद का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। आशीर्वाद का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आशीर्वाद जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीर्वाद, जो कि सही लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही लिखा हुआ है, बाकी बात सब गलत है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूधर। क्या हो जाएगा? भूधर हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूधर। अगला प्रश्न है 4 नंबर की उचित का विलोम शब्द क्या है। उचित का विलोम शब्द जो है क्या है। तो उचित का विलोम शब्द जो है अनुचित अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अनुचित हो जाएगा। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुचित। उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तालाब डैश पानी भरा है। तालाब डैश पानी भरा है, यानी कि तालाब में पानी भरा हुआ है। क्या हो जाएगा? यानी कि तालाब में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ तालाब डैश में जो है में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, में। अगला प्रश्न है 6 नंबर की निर्गुण। निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें। यानी कि निर्गुण का विलोम शब्द जो है क्या होगा। निर्गुण का विलोम शब्द जो है क्या होगा। तो निर्गुण का विलोम शब्द जो है वो सगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है सगुण हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सगुण। क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो करिए। तो उसके दांत क्या है कि उसके दांत मोती की तरह चमकता है। उसका दांत जो है मोती की तरह चमकता है। तो रेखांकित शब्द हो जाएगा मुक्ता। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुक्ता हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्ता। अगला प्रश्न है 8 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि हस्ताक्षर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। हस्ताक्षर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हस्ताक्षर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है 9 से 10 तक निम्नलिखित गद्यांतों मतलब पढ़ना है, उसके बाद जो है इसका आंसर करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो चलिए गद्यांश जो है 9 नंबर में गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश जो आपको साइड से दिख रहा होगा। तो चलिए गद्यांश को देखते हैं और इसका आंसर करते हैं। तो गद्यांश में दिया गया है कि संकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए जो उपयुक्त शब्द क्या होगा। वन के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो वन के लिए यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा समुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है समुचित हो जाएगा। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुचित। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि उपयुक्त शब्द टू के लिए जो उपयुक्त शब्द क्या होगा। रिक्त स्थान टू के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो उपयुक्त शब्द जो है टू के लिए जो उपयुक्त शब्द जो होगा वो निर्णय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है निर्णय हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्णय। क्या हो जाएगा? निर्णय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान थ्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। रिक्त स्थान थ्री के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो उपयुक्त शब्द जो थ्री के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मनिर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है आत्मनिर्माण हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मनिर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। रिक्त स्थान 4 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो रिक्त स्थान 4 के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो नागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है नागरिक हो जाएगा। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिक। क्या हो जाएगा? तो जो है नागरिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, कितना है 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा।
तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो सचेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सचेत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचेत। क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अब 14 नंबर में दिया गया, जो कि गद्यांश खत्म हो चुका है। तो 14 नंबर प्रश्न है कि जो स्मरण रखने योग्य हो, जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अस्मरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है वो अस्मरणीय हो जाएगा। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्मरणीय। जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है अस्मरणीय होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि लाल पीला होना, लाल पीला होना मुहावरों का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? लाल पीला होना मुहावरों का अर्थ क्या है? यानी कि लाल पीला होना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा झूठ बोलना। क्या हो जाएगा? तो ये जो झूठ बोलना हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झूठ बोलना। क्या हो जाएगा? झूठ बोलना हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की मुंह की खाना मुहावरों का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरों का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? मुंह की खाना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुरी तरह हार जाना। क्या होता है? तो बुरी तरह हारना होता है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या है? बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर की आम का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि आम का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? आम का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो आम का पर्यायवाची शब्द जो है वो रसाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है रसाल हो जाएगा। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसाल। क्या हो जाएगा? रसाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि वह चालाक है। क्या हो जाएगा? वह चालाक है। क्या बोल रहा है प्रश्न? क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह चालाक है। यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि वह बहुत चालाक है। क्या है? यहाँ पर हो जाएगा वह बहुत चालाक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत चालाक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि सदुप, क्या बोल रहा है? सदुपदेश। क्या बोल रहा है? कि सदुपदेश। यानी कि सदुपदेश का सही स्पेलिंग क्या है? तो सदुपदेश का जो है सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदुपदेश। क्या हो जाएगा? सदुपदेश जो है सही लिखा हुआ है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदुपदेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर है भास्कर। भास्कर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? भास्कर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो भास्कर का यहाँ पर सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है सही लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में जो है सही लिखा हुआ है भास्कर। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भास्कर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की आकाश पताल एक करना। आकाश पताल एक करना मुहावरों का अर्थ क्या है? आकाश पताल एक करना मुहावरों का अर्थ क्या है? आकाश पताल एक करना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? तो आकाश पताल एक करना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? तो वो जो है कठिन परिश्रम करना। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। आकाश पताल एक करना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्य सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य सुता हो जाएगा। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य सुता हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? वो सूर्य सुता है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण जो है वह कहलाती है। यह क्या कहलाती है? सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। तो सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। क्या कहलाती है? सुलोचना कहलाती है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुलोचना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सुलोचना हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द जो है क्या है? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा?
तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकथनीय हो जाएगा। क्या पर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है अकथनीय हो जाएगा। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकथनीय। क्या हो जाएगा? तो अकथनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। तो उसको भूतपूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे जो भूतपूर्व कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतपूर्व। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है भूतपूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? तो सर्वव्यापी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो है वो निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है निकेतन हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वो निकेतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर की करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? करुण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या है? करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो करुण शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो निष्ठुर होता है। क्या होता है? तो वह जो है निष्ठुर होता है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्ठुर। क्या हो जाएगा? तो निष्ठुर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर में प्रश्न क्या है कि गांठ बांधना मुहावरों का अर्थ क्या है? गांठ बांधना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? तो गांठ बांधना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा अच्छी प्रकार से याद रखना। क्या हो जाएगा? अच्छी प्रकार याद रखना। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छी प्रकार से याद रखना। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? लोक शब्द का जो है विलोम शब्द क्या है? लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो लोक शब्द का विलोम शब्द जो है वो परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है परलोक हो जाएगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परलोक। क्या हो जाएगा? तो वो परलोक हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम शब्द जो है वो परलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न 31 नंबर की राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में जो है वो कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है संबंध तत्पुरुष समास है। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। कितना प्रश्न है? 32 नंबर प्रश्न है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो सु प्लस आगत होता है। क्या होता है? वो जो है सु प्लस आगत होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सु प्लस का आगत। अगला प्रश्न है 33 नंबर की भिखारी को भीख दो। भिखारी को भीख दो इसमें कौन सी कारक की विभक्ति है? भिखारी को भीख दो इसमें किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक की विभक्ति है। किसकी कारक की? संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा न सा शब्द तद्भव है? न स का शब्द जो है तद्भव है।
तो ये हाथ है, क्या है, तो ये हाथ है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ। क्या हो जाएगा, तो हाथ हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।